नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। देश की आजादी के साथ हुए भारत विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए आज देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए, जहां इतिहासकार और फिल्मकार डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने विभाजन की विभीषिका और उससे मिलने वाली सीख पर अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री ने इसे देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का संदेश देने वाला दिवस बताया। वहीं कांग्रेस ने इस आयोजन को लेकर बीजेपी पर राजनीतिक लाभ लेने और समाज में तनाव का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। इतिहास की इस दर्दनाक घटना को लेकर प्रदेश में सियासत चरम पर है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत विभाजन की दर्दनाक यादों को संजोने और आने वाली पीढ़ियों को उस त्रासदी से अवगत कराने के उद्देश्य से रायपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश का विभाजन केवल भौगोलिक बंटवारा नहीं था, बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था। उन्होंने कहा कि उस दौर में लाखों लोगों को विस्थापन, हिंसा और अमानवीय घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिसकी पीड़ा आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का उद्देश्य किसी वर्ग विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि इतिहास की उस त्रासदी को याद रखते हुए देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करना है। देखिए, आज 14 अगस्त है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। तो सबसे पहले तो विभाजन में जितने भी लोग शहीद हुए उनको नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं, जिन्होंने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया है और आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। और किसी भी समाज को अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, इतिहास को हमेशा संजो कर रखना चाहिए। वहीं इस आयोजन को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर सियासी हमला बोला है। पूर्व पीसीसी चीफ अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि देश के इतिहास के इस दुखद अध्याय को बार बार राजनीतिक मंचों पर उठाकर बीजेपी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे आयोजन समाज में तनाव और अशांति का माहौल पैदा कर सकते हैं। आज उस घटना को घटे हुए आजादी के समय की एक घटना थी विभाजन, और विभाजन की त्रासदी को उस समय जो जनता भोगी है वो पीड़ा निश्चित तौर पर असहनीय है और पूरा देश के लिए कलंक था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज उस पुराने मामले को आज ये मुद्दा बना करके देश के सामने में परसना चाहती है। आखिर चाहती क्या है भारतीय जनता पार्टी? वो क्या पुनः उसी तरह की अशांति पैदा करना चाहते हैं समाज में? उन बातों को, उस पीड़ादायक बातों को लोगों को, जनता को याद दिला करके फिर से क्या दंगे भड़काना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? एक और बीजेपी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को इतिहास की त्रासदी से सबक लेने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का अभियान, दूसरी ओर कांग्रेस इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश करार दे रही है। यानी देश के इतिहास की एक दर्दनाक घटना एक बार फिर वर्तमान राजनीति के केंद्र में दिखाई दे रही है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। इतिहास का दर्द, वर्तमान की सियासत, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अनामिका सिंह जी जुड़े हैं। डॉक्टर अनामिका सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता विनय शुक्ला जी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी इस पैनल का हिस्सा है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अनामिका सिंह जी, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि विभाजन का दर्द जिस तरह से देशवासियों ने उस समय झेला, निश्चित तौर पर बड़ी त्रासदी तो थी ही, लेकिन बीजेपी जिस तरह के आयोजन कर रही है, एक बार फिर से उस दर्द को उजागर करने की कोशिश कर रही है और इसके माध्यम से राजनीतिक रोटियां सेक रही है। तो जरूर बताएं, क्या बीजेपी का ये ध्येय है? क्या इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए सियासत चमकाने की कोशिश है पार्टी की? नमस्कार अमित जी, आपको, जी सभी नमस्कार दर्शकों को, साथी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जी। देखिए, मैं एक चौपाई से आपके इस बात का जवाब देना चाहूंगी कि जाकी रही भावना जैसी
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अब क्या है कि कांग्रेस की हमेशा से आदत रही है और जी। भावना रही है कि उन्होंने हर चीज में सिर्फ राजनीति देखी है, राजनीति की रोटियां सीखी हैं, तो आज उनको वही दिखाई दे रहा है। इस विभाजन विभीषिका दिवस को मनाने का एक मात्र मकसद जो है, जी। पहली बात ये उन लोगों को श्रद्धांजलि है जो करोड़ों लोग रातों रात अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। हम्म। दूसरा, किसी भी देश को, किसी भी सभ्यता को अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। जी। ये सीख आज के उन नौजवानों के लिए भी है जो बात बात पे शायद आक्रोशित हो जाते हैं, बात बात पे वो अपने विचारों को आक्रोश के जरिए जो प्रस्तुत करते हैं, तो ये सीख उनके लिए भी है कि किसी भी तरह का आक्रोश और विभाजन हम्म। किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरी चीज, जो कांग्रेस बार बार कह रही है कि लोगों को याद दिला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस दर्द को हिंदुस्तान, भारत हमारा कभी भी भूल पाएगा। जी। भारत का यह एक ऐसा दर्द है, यह एक ऐसा अध्याय है जिसको सदियां बीत जाएंगी, लेकिन उस अध्याय को ना भूला जा सकता है, ना भुलाने की कोशिश कभी करनी चाहिए। कांग्रेस ने तो अपने बहुत सारे प्रयास किए कि इस कोशिश में वो पूरी तरह से सफल रहे हैं। उन्होंने पाठ्यक्रमों को बदल दिया, उन्होंने इतिहास की पुस्तकों से ही इन सारी चीजों को हटाने की कोशिश की हमेशा, और जनता को भ्रमित करने की कोशिश की है। तो अगर आज जो भारत की जनता है, जो जी। भारत के लोग हैं, वो अपने इतिहास को जानते हैं, समझते हैं और उससे कुछ सीख लेते हैं, तो इसमें भी इनको बुराई दिखाई दे रही है। तो इनको तो बस हमेशा से बुराई दिखाई देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी अपने दिल में ये बात पता है जी। कि ये जो विभाजन हुआ, जी। वो जी। विभाजन होने की वजह क्या रही, वहां पे किन कमजोर निर्णयों के कारण ये विभाजन हुआ, और उस विभाजन का दर्द आज तक ये देश किस तरह से झेल रहा है। जी। कैसे एक देश दो हिस्सों में बंट गया और करोड़ों लोग रातों रात अपने घर से बेघर हो गए, जी। जी। अपने रिश्तेदारों से बिछड़ गए, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो मुझे लगता है कि इस पर इस तरह के कमेंट करना, राजनीति जी। करना बहुत ही शर्मनाक और दुख का विषय है। ठीक है विनय शुक्ला जी, विभाजन की त्रासदी को याद रखने की बात भी कांग्रेस कहती है, लेकिन जब बीजेपी इस तरह के आयोजन करती है तो इस पर सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन कांग्रेस विभाजन विभीषिका दिवस को किस तरह से देखती है? क्या कांग्रेस मानती है कि इस दिन को हमें पुनः याद नहीं करना चाहिए, या फिर इससे जुड़े आयोजनों को लेकर आपका सवाल है? देखिए, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और साथ ही पैनलिस्ट को नमस्कार करता जी हूं। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के जो मूल विषय है वो हमेशा भटकाने वाली बात रहती है। देखिए, जो 1947 में जो घटना घटी थी जी। वो आज भी हमको चिंताजनक लगती है, और आज भी, हम तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन जो चीज पढ़े हैं, उसके बारे में जानकारी लिए हैं, उनको ऐसा लगता है वो दर्द आज भी हमको छलकता है जी। अब जब कोई दर्द छलकता है तो उस बारे में बात करना नहीं चाहिए, उसको भुला के देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। जिस प्रकार कांग्रेस चाहती थी उस समय भी कि अखंड भारत का निर्माण हो और बंटवारा ना हो, लेकिन उस समय की जो समस्या थी, उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, वो बिल्कुल अलग थी। और भारत देश में हिंदू मुस्लिम के दो वर्ग बट चुके थे, और एक वर्ग अलग देश बनाना चाहता था पाकिस्तान के रूप में। तो उस समय जो स्थिति हुई थी वो आज भी हमको परेशान करता है, हमको तकलीफ देता है, हम उस चीज को याद नहीं करना चाहते। लेकिन मेरे साथी प्रवक्ता ने ये भी कहा कि कांग्रेस को पुरानी बातें जी जाननी चाहिए, वो हमेशा पन्नों को वो बेदखल करते जा रही है। ये कांग्रेस का नीति नहीं है। कांग्रेस तो बिल्कुल याद करने की कोशिश करती है, अगर गलती है तो उसको सीखने की जरूरत करती है, गलती को भुलाने की कोशिश करती है। लेकिन इनकी सरकार जब से 2014 से अभी तक केंद्र में बैठी है, वो इतिहास के कई ऐसे पन्ने हैं जिसको निकाल कर वो हटा दिए हैं, चाहे वो गूगल से हो, चाहे बुक से हो, चाहे बच्चों के पाठ्यक्रम पुस्तकों से है। और ये हमको बताती है कि भारत देश को कैसे मजबूत करना है, कैसे एकता के सूत्र में बांधना है। ये हमेशा उस विषय को, चाहे जब आजादी के समय भी हम संघर्ष करते थे, कांग्रेस के लोग संघर्ष करते थे, तब ये बीजेपी और आरएसएस कहीं पर नजर नहीं आती थी, इनकी बलिदान कहीं पर नहीं थी। और आज देश को, लोगों को सामाजिक समीकरण को बिगाड़ने के लिए ये ऐसे आयोजन करते हैं जो कि अच्छा नहीं है। और भी मुद्दे हैं जिसकी आवश्यकता हमारी जनता को है, उस मुद्दे पर बात करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, मुद्दे को भटकाकर ऐसे ऐसे विषय को सामने ला रही है जिसके कारण हमको बहस करना पड़ रहा है, आपके टीवी के माध्यम से डिबेट में बैठना पड़ रहा है। ये अच्छी चीज नहीं है। मैं तो निवेदन करता हूं कि ऐसे
चीजों को याद जी। ना करें, क्योंकि हम उसको भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर नहीं रहे नहीं हैं। विनय जी, अगर ऐसा होगा, कुछ याद नहीं होगा, तो फिर आप कह सकते हैं कि हमारे पास भी तो कुछ होना आपसे चर्चा करने के लिए विषय, और आज इतना बड़ा विषय हमें मिला है चर्चा करने के लिए। लेकिन के शर्मा जी, जिस तरह से कांग्रेस जी ये कह रही है कि अगर किसी दर्द को भुलाना है तो हमें इसे याद नहीं करना चाहिए, लेकिन याद करने के पीछे की क्या वजह आप देखते हैं सर? क्या हम हर साल जिस तरह से विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं, और न सिर्फ छत्तीसगढ़ में पूरे देश में मनाया जाता है, तो क्या इसके पीछे कोई सार्थक वजह भी है, या फिर कांग्रेस के तथ्य अपनी जगह सही है कि हमें बार बार इस त्रासदी को याद नहीं करना चाहिए, भुला देना चाहिए? अमित जी, देखिए, इतिहास में बहुत सारे अच्छाइयां भी रहती है, बुराई भी रहती है। मुगल बिल्कुल शासन सर। काल था, किस ढंग से रहा, अंग्रेजों जी। का शासन काल था, कैसे रहा, फिर जो विभाजन की स्थिति कैसे निर्मित हुई, क्यों विभाजन हुआ, जब भारत आजाद हो रहा था क्या परिस्थितियां निर्मित हुई, इससे हमको क्या सीख मिल सकती है। आज हमारे देश में क्या उसी तरह से धार्मिक जो हिंसा का उन्माद की स्थिति निर्मित हो रही है, क्या ये नहीं होना चाहिए, उससे हमको जी। सीख मिलती है क्या, कि हमने जो धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया है उसको सभी दल एक साथ मिलकर संविधान में जो लिखा है उसको अब स्वीकार कर रहे हैं, और तो सभी धर्म को मानने वाले इस चीज को स्वीकारते हैं क्या, सब मिल के हमको रहना है। भारत ने धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया और पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना। यदि धर्म के, उस समय तो भाजपा थी नहीं, हिंदू महासभा थी, तो क्या हिंदू और मुस्लिम के आधार पर भारत को हिंदू राष्ट्र उसी समय घोषित कर देना था? ये उस समय की परिस्थिति और आज की मांग ये अलग अलग हो सकती है, लेकिन परिस्थितियां कैसे निर्मित हुई, इतने हिंसा हुए, बलात्कार की घटना हुई, कई लोग बेघर हो गए, यहाँ वहां तमाम प्रकार की घटनाएं। मुस्लिम लीग की क्या भूमिका थी, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना क्यों अड़े हुए थे, फिर उस समय नेहरू और जो तमाम प्रकार के जो नेता थे, वो महात्मा गांधी की प्रमुख भूमिका उसमें उस समय थी, तो उनका क्या मजबूरी रही कि हिंसा को चलते हुए, क्या हिंसा के चलते हुए यही एक कारण बचा हुआ था, यही एक निदान था कि दो राष्ट्रों में विभाजन हो तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना। इस प्रकार की बातों को लेकर केवल चर्चा के माध्यम से हम भविष्य को कैसे रख सकते हैं। भारत में आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं, इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके। जो ध्रुवीकरण की बात आ रही है, क्या धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण उचित है कि सबके साथ सबका विकास की जो बात होती है उस पर चलना है? ये वैचारिक मतभेद ही लोकतंत्र का आधार है, और इसके आधार पर कांग्रेस और भाजपा अपनी बात रखते हैं, और जनता को, जो आजकल युवा जो है, जो अध्ययन में शिक्षित होते जा रहे हैं, तो सभी प्रकार की बातें आती है, लेकिन सच्चाई के साथ यदि बात है तो कांग्रेस को भी अपनी बात रखना। उस समय तो थी नहीं, तो क्या विभाजन के लिए भाजपा कांग्रेस को दोषी ठहराना चाहती है, जिसका राजनीतिक लाभ की बात कही जाती है? मुझे लगता है कि राजनीतिक चर्चा, विचार, ये सबको रखने का अधिकार है लोकतंत्र में। कांग्रेस में अपनी बात रख सकती है, लेकिन आज जो देश की परिस्थिति है उसमें धार्मिक उन्माद के लिए कोई जगह नहीं है। आज तो भाजपा की बात करें, आरएसएस की बात करें, अखंड भारत की बात कहते हैं, तो अखंड भारत होगा तो उसमें मुसलमानों की बड़ी संख्या आ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे देश को फिर आगे बढ़ाएंगे? तो जो अभी है उनको हम भाई बना के कैसे रह सकते हैं? जिस तरह से आप सरकारी योजनाओं का लाभ सभी को समान रूप से दे रहे हैं, तो एक विचार भी मन में आना चाहिए कि आप किसी तरह से देश में विभाजन के लिए किसी भी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर कोई स्थान नहीं है, सब मिलकर केवल भारतीय हैं। इसी विचार के साथ चले तो स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सार्थक होगा। बिल्कुल डॉक्टर अनामिका सिंह जी, जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा कि उनसे हमने क्या कुछ सीखा उन घटनाक्रमों से, इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पर यह भी विषय है कि जो विभाजन हुआ उसके लिए बीजेपी सीधे तौर पर किसी को जवाबदेह ठहरा रही है, जिम्मेदार ठहरा रही है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इस दिवस को मनाने का एकमात्र कारण यही है कि जो इतिहास में हुई गलतियां हैं उनसे सीख ली जाए और आगे बढ़ी जाए। और वही चीज वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी ने भी कही, लेकिन जो कांग्रेस है वो बाल की खाल निकालने पे तुली हुई है, और उसको इसी तरह का राजनीतिक आवरण, जिसको हम बोले कि हर घटनाक्रम को, हर कार्य को, हर जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं सबको एक राजनीतिक आवरण पहचान देना है। अभी कुछ दिनों पहले तिरंगा यात्रा से दिक्कत थी कि आप पूरे देश में तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, हम अपने राष्ट्रध्वज को मान सम्मान दे रहे हैं, हम बच्चों में देश प्रेम की भावनाओं को और जागृत कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, तो उससे भी दिक्कत थी। तो अभी का जो समय ऐसा हो गया है अमित जी कि छोटी सी चीज अगर कोई अच्छी हो रही है तो उससे कांग्रेस को तुरंत आपत्ति हो जाती है और बाल की खाल निकलनी शुरू हो जाती है।
तो इस दिवस का एकमात्र कारण है कि पहली बात हम अपने इतिहास को जाने, अपने जी इतिहास से परिचित रहे। जो उस समय त्रासदी हुई उसको जब हम जानेंगे तभी हम उसको रिपीट करने से बचेंगे। और दूसरी चीज जो मैं एक बात कहूंगी कि जी ये जी शायद जो ये अभी मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस से विनय शुक्ला जी ने कहा कि 2014 से ये विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है देश का माहौल, तो 2014 के बाद जो देश में आपने एक और बंटवारे की दूसरी स्थिति छोड़ दी थी, जो एक कश्मीर को आपने छोड़ दिया था, एक देश के अंदर ही एक नया देश बनाने की जो आपने तैयारी कर दी थी, तो वो जी कांग्रेस के शासनकाल में इतने सालों के में आप उस समस्या का समाधान ना कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस धारा 370 को हटा के एक देश, एक प्रधान और एक जी झंडे को उस कश्मीर तक पहुंचाया, और जो विभाजन की वहां स्थिति पैदा हो रही थी आज उस पर लगाम लगाई। तो मुझे लगता है कि हमने उस इतिहास से अपने सीखा, और अपने देश में हम उस इतिहास को दोबारा रिपीट नहीं होने देना चाहते। हम जी अपनी तरफ से पूरी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा से जाति, धर्म और समूहों में देश को बांटने की कोशिश की है। और यही तरीका आज भी इस जो हम डिबेट में बैठे हैं, जहां हमको सार्थक चर्चा करनी चाहिए, जी जहां हमको लोगों की जो त्रासदियां हैं उनके विषय में चर्चा करके उनसे सीख लेनी चाहिए, यहाँ पे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। विनय शुक्ला जी, क्या इस दिवस पर भी कांग्रेस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कर रही है? क्योंकि जिस तरह से अनामिका सिंह जी कह रही हैं कि आने वाले समय में इस तरह की कोई स्थिति निर्मित ना हो, सभी आपसी भाईचारे के साथ रहे, यही तो इस दिवस का उद्देश्य है। लेकिन कांग्रेस के सवाल इस पर क्यों? क्या और किसी तरह का संदेह इन पूरे आयोजनों को लेकर विपक्ष को हो रहा है? अब देखिए, साथी प्रवक्ता की बात सुनी मैंने। जी उनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम करना कांग्रेस का काम है। वो भली भांति जानती है कि हिंदू मुस्लिम कौन करता है। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं, जिस चीज की गलती जिस समय, उस समय की जो स्थिति जी परिस्थिति जी थी, राजनीतिक कारणों से बनते थे, उस समय का निर्णय था वो। किसी के ऊपर दोषारोपण करने की बात नहीं है। जी दूसरी बात यह है कि भारत देश में जिस प्रकार की स्थिति वर्तमान समय में बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी जो तुष्टीकरण का काम करती है, ध्रुवीकरण का काम करती है, लोगों को बांटने का काम करती है, वो उनकी कमी है वो। और जिस हिसाब से इस दिवस को मनाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों के साथ जुड़ने का काम कर रहा है, ये राजनीतिक द्वेष है। चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, चाहे वो तिरंगा, मेरी बात को कंप्लीट होने जी जी आपकी बात पूरी करें विनय जी। जी जी, चाहे वो तिरंगा यात्रा के रूप में वो अपने आप को बताना चाहती है कि हम लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो इस दिवस को मनाने की बात करती है, मुझे लगता है कि केवल और केवल राजनीतिकरण कर रहे हैं, क्योंकि देश को आजादी दिलाने में इनकी कोई भूमिका नहीं है। वर्तमान समय में 1980 में इनकी जो भारतीय जनता पार्टी का पैदा हुए थे, ये लोग केवल तुष्टीकरण का काम करने के लिए है। जिस समय विपक्ष में 2 सीट में सीमित थे, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति जब वो सरकार चला रहे हैं, इन 12 वर्षों में इन्होंने जो अंग्रेज के 200 साल तक हमको वो फूट डालो और शासन करने की नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सेम है। और 12 सालों में पूरे देश की जनता, चाहे वो जेनजी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम पब्लिक हो, इन्होंने पूरे देश को बांटने का काम बराबर किया है। और वर्तमान समय में आपको एक छोटा सा 10 सेकंड की बात और रखूंगा। वर्तमान समय तो हमारे देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों 20 दिनों से संसद में, जहां हमारा मंदिर है, वहां पर अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाए। ऐसे भारतीय जनता पार्टी को जो मुद्दे को भटका कर और ऐसी ये मनाते हैं, मेरे ख्याल से ये गलत है और इनको तो देश से माफी मांगना चाहिए, मेरा ये कहना है। ठीक है डॉक्टर अनामिका सिंह जी, जिस तरह से विनय शुक्ला जी कह रहे हैं कि मूल मुद्दों से भटकाने का प्रयास इस तरह के आयोजन होते हैं, तो क्या वाकई जिस तरह के मुद्दे इन दिनों हमारे प्रदेश में, देश में प्रचलित हैं, उनसे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप लोग हर साल इस तरह का आयोजन कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को सिर्फ क्या हो गया है ना विनय जी, कि अभी अमित जी, कांग्रेस के पास ना कोई मुद्दा बचा नहीं है, ना प्रदेश में ना देश में। और इसी की वजह है जो ये बात कर रहे थे कि आप 2 सीटों से लेके आप शासन कर रहे हैं देश में, आपका जो आप यहाँ पे रूलिंग पार्टी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी, तो उसकी वजह यही है कि जो जनता है उसने बहुत अच्छे से कांग्रेस के विचारों को समझ लिया है, उनकी भावनाओं को समझ लिया है। यही वजह है कि आज जो
कांग्रेस एक समय पे देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज वो साइडलाइन कर दी गई है। और जो ये बात कर रहे हैं कि पब्लिक में जो मैसेज जा रहा है, तो मुझे लगता है पिछले 3 राज्यों का जो चुनाव हुआ है, 4 राज्यों का, वो बहुत अच्छे से क्लियर है कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र में किस तरह से चीजें चल रही है। आपने तो जो बात बोल दी कि 12 सालों में देश को तोड़ा मोड़ा, तो मतलब आपने लोकतंत्र पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जो भारत होता है वहां पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होते हैं, तो आपने तो पूरी पब्लिक को ही गलत ठहरा दिया। दूसरी चीज, जो अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि हम मुद्दों से भटक रहे हैं, तो मुद्दों से भटकने की कोई वजह नहीं है। संसद नहीं चलने में किसका बड़ा योगदान है? आप सभी यहाँ पे बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं। संसद नहीं चलने देने के लिए विपक्ष ने क्या कुछ नहीं उठा रखा। जब अमित शाह जी ने उनको एक प्रॉपर एक पत्र लिख के तक बोला स्पीकर को कि आप मुझे सवाल दीजिए, मैं बिल्कुल आके जवाब देने को तैयार हूं, तो भी विपक्ष तैयार नहीं है। तो विपक्ष को कुछ भी करके हर तरह से देश की प्रगति, देश के विकास में रोड़ा अटकाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा ना उन्होंने देश में कुछ किया, ना कांग्रेस प्रदेश में कुछ कर रही है। आज जब प्रदेश में इतना अच्छा माहौल बन रहा है, जहां बस्तर को नक्सलवाद मुक्त हमने कर दिया, जहां पे आज जो बस्तर के लोग हैं वो मुख्य धारा से उस चीज में इनको कहीं कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती, उनको तिरंगा यात्रा में अच्छाई नहीं दिखाई देती, उनको इस तरह के सामाजिक आयोजनों में अच्छाई नहीं दिखाई देती। जब बस्तर के लोग राष्ट्रपति भवन में जाके सम्मान पाते हैं, उसमें उनको अच्छाई नहीं दिखाई देती। तो कांग्रेस की आंख में सिर्फ बुराई का चश्मा चढ़ा हुआ है और वो बार बार सिर्फ बुराइयां ही ढूंढते रहते हैं, क्योंकि और कुछ नहीं बचा करने के लिए। ना कोई मुद्दा बचा है, ना कोई काम बचा है, तो चलिए यही करते हैं। ठीक है के शर्मा जी, जिस तरह से आपने सुना कि इस पूरे विषय को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो अपने संबोधन में और पत्रकारों को जब वो बाइट दे रहे थे, तब उन्होंने साफ तौर पर ना सिर्फ कांग्रेस का नाम उन्होंने कहीं पर लिया। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि एक त्रासदी को स्मरण करके कि हमने उससे क्या कुछ सीखा, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या हुआ है, आगे किस तरह से हमारे प्रदेश और देश की दिशा आगे जा सकती है, इस पर हमें विचार करना होगा, सोचना होगा। तो क्या मुख्यमंत्री का ये बयान ये भी इंगित करता है कि हमारा उद्देश्य किसी पर निशाना लगाना नहीं है, बल्कि केवल त्रासदी को स्मरण करने के लिए औपचारिकता के साथ इस दिवस को मनाना है? लेकिन दूसरी तरफ सर, कांग्रेस का यह सवाल कि आप मूल मुद्दों से इस तरह के आयोजन करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ऐसी, तो क्या यह भी सही है? महत्वपूर्ण बात यह, मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं किसी राजनीतिक दल का नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके जो कह रहे स्पष्ट रूप से जो हर घटनाक्रम से सीखने की बात वो कह रहे हैं। वही चीज मैं भी कह रहा हूं कि जो घटना इतिहास में दर्ज हुआ है, चाहे मुगल शासन हो, चाहे अंग्रेजों का शासन हो, और ये जो विभाजन है कि भारत का विभाजन नहीं हुआ है, मेरी दृष्टि में तो ब्रिटिश भारत उपनिवेश था, उसका विभाजन उन्हें 2 भागों में कर दिया। भारत अपने निर्माण के बाद विभाजन नहीं हुआ है, पाकिस्तान का विभाजन जो है बांग्लादेश के रूप में हुआ है। तो भारत के एकजुट है, उसको किस रूप में बनाया जा सके, क्या अखंड भारत की कल्पना करनी चाहिए? क्या हमारे पास जो है धर्म के आधार पर जो मतदान की अपील की जाती है वो गलत है? क्या किसी एक दल को लेकर के जो तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण की बात कर रही है, ये कहां तक चले जाएगा? बहुसंख्यक राज करेंगे तो कल अल्पसंख्यकों में ये बात है कि किसी भी तरह हमारी जनसंख्या बढ़ जाए, हम बहुसंख्यक हो जाएंगे, तो फिर हम ये सब कुछ अपने हिसाब से कर लेंगे। इस तरह से विचारधारा के लिए भारत में कोई स्थान नहीं है। स्वतंत्र भारत में सभी को सबके साथ सबके विकास की जो बात कही जा रही है, इसके अनुरूप ये राजनीतिक दलों को काम करने की आवश्यकता है। और किसी भी धर्म को ये नहीं लगना चाहिए कि ये राजनीतिक दल हमारा विरोधी है, इसको वोट देने से हमारा नुकसान होगा। लोकतंत्र में जो सत्ताधारी है उसके लिए सभी मतदाता बराबर हैं, इसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने की बात है। राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए धार्मिक भावना यदि भड़केगी तो क्या इस तरह से त्रासदी की फिर संभावना है? क्या इसको रोका जा सकता है समय रहते? ये सभी राजनीतिक दल और हमारे नेताओं को विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल विनय शुक्ला जी, जिस तरह से डॉक्टर अनामिका सिंह जी कह रही हैं और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी ने भी कहा कि हम केवल उस त्रासदी को स्मरण कर रहे हैं और क्या नहीं होना चाहिए था इस पर चर्चा हो रही है और आगे किस तरह से देश की दिशा होगी इस पर विचार हो रहा है, तो क्या ये सही नहीं है, कांग्रेस मानती है? या फिर विभाजन विभीषिका दिवस पर 14 अगस्त की तारीख को कुछ और आयोजन ऐसे होने चाहिए जिससे आप मानते हैं कि जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो? देखिए, सरकार का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि देश, छत्तीसगढ़ की जनता का किस तरह से फायदा पहुंच सके। देखिए, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दे को भटकाने के लिए सरकार चाहे तिरंगा यात्रा करे, चाहे इस दिवस को मनाए, ये उनकी मर्जी है। वो जनता के साथ जुड़ने का प्रयास बराबर करते आ रही है। पिछले 2-3 महीने से हमने देखा कि ये सरकार बराबर हर रोज, हर 2-3 दिन में बड़ी बड़ी बैठक कर रही है और अपने लोगों को ये कह रही है कि आप जनता के साथ जुड़िए और सरकार की योजनाओं को बताइए। लेकिन सरकार की योजना इस छत्तीसगढ़ में पूरी तरह फैल हो चुकी है, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो कानून व्यवस्था गड़बड़ाने की
की मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे खाद बीज का मुद्दा हो, ये मुद्दा को भटकाने के लिए ये सरकार इस तरह की हरकत कर रही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूंगा। विजय शर्मा जी हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी है और बस्तर के प्रभारी हैं। वहां नारायणपुर जाकर वो बुलेट में तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, उनकी वो सरकार में है, कर सकते हैं, लेकिन अपने विधानसभा में जाके देखिए कि उनकी विधानसभा में कितने हालत बेहाल है, उसको समझना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि विधानसभा को अच्छा बनाए। लेकिन पूरे प्रदेश में वाहवाही लूटने के लिए बहुत सारे फोर्स को लेकर वो तिरंगा यात्रा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी रायपुर में ये दिवस मना रहे हैं। ये सब छोड़कर लोगों की समस्या के साथ जुड़िए, तब आपकी सरकार सफल होगी, वरना हम विपक्ष में होने के नाते आपको आईना दिखाते रहेंगे। चलिए, तो कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि केवल इस तरह के जो आयोजन होते हैं उससे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस तरह के दिवस को स्मरण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़कर इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।